ओबीसी एनेक्शर कैसे फिल करना है इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। तो अगर आप भी यूपीएससी ओटीआर फिल कर रहे हैं और आपको ओबीसी एनेक्शर फिल करने में दिक्कत आ रही है तो आज की इस वीडियो में आपको ओबीसी एनेक्शर के बारे में बताया जाने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग डैशबोर्ड को लॉग इन करके ओबीसी एनेक्शर जो कि लास्ट स्टेप होता है ऐड इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पर आ चुके हैं। ये केवल ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को ही शो करेगा, अदर किसी कैंडिडेट को ये नहीं शो करेगा। तो ये वीडियो केवल ओबीसी के लिए होने वाला है। अब यहाँ पे एनेक्शर फिल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑफिस मेमोरेंडम रीड कर लेना है। तो आपको दो लिंक साइड में क्लिक हेयर का मिल जाएगा, दोनों पे क्लिक करके एक बार अच्छे तरीके से उसको रीड कर लें। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद यस कर देना है। यस करते ही आपके सामने नीचे पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर ले रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कैंडिडेट के फादर का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बता देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपके पिता के पास पैन नंबर है कि नहीं है। तो अगर है तो यस कीजिए। साइड में आपको आपके पिता का पैन कार्ड नंबर दे देना होगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। साइड में आपको नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सेम तरीके से नीचे मदर्स डेट ऑफ बर्थ बताना होगा और पैन नंबर है तो यस करके नंबर देना होगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर ले रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं प्रोफेशन ऑफ फादर में एक नोट लिखा हुआ है जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पिता का जो प्रोफेशन है वो आपको एग्जैक्ट नीचे टाइप कर देना होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट है, लॉयर है, शॉपकीपर है, एटसेट्रा, मतलब कुछ भी है, आपको यहाँ पे नीचे एग्जैक्ट प्रोफेशन टाइप कर देना है। जैसे कि हो सकता है कि वो डॉक्टर हो, टीचर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, ग्रोसरी शॉपकीपर हो, बिल्डर हो, तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। साइड में आपसे पूछ रहा है कि आपके पिता सर्विस में है या फिर थे, तो आप उस तरीके से यस या नो में आंसर कर दीजिए। अगर है तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको अलग अलग बताना होगा कि आपके फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, स्टेट गवर्नमेंट में थे, पीएसयू में थे, तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए। पूरा एड्रेस बताना होगा ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद नीचे बताना होगा पोस्ट, ग्रुप बताना होगा। तो हर एक डिटेल सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे दे देना होगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ नीचे तक आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सब सर्विस की डिटेल मांगी जा रही है। अगर आप ऊपर नो करते हैं तो नीचे आपसे कोई भी डिटेल नहीं लिया जाएगा। तो अगर आपके पिता सर्विस में है तो यस कीजिए, बाकी सर्विस की डिटेल आप अपने पिता से पूछकर लिख दीजिए। नहीं है तो नो कर दीजिए, कोई भी डिटेल नहीं लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग नीचे चलते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं फादर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऐसे पोस्ट के बारे में आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं। अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो साइड में आपको ड्यूरेशन पोस्ट का बता देना होगा, नहीं है तो साइड में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब नीचे पिता के आर्म फोर्स या फिर पैरामिलिट्री सर्विस के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ सर्विस उन्होंने दिया है तो यस कीजिए, ड्यूरेशन बता दीजिए। नहीं दिया है सर्विस तो नो कर दीजिए। लेकिन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि आपके पिता का रैंक कॉलोनल एंड अबव होना चाहिए इन द आर्मी, तभी आप यहाँ पे यस करें, अन्यथा नो कर दें। बाकी अगर यस करते हैं तो ड्यूरेशन बता दीजिए पोस्ट का, नहीं है तो नो कर दीजिए, ड्यूरेशन नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम तरीके से प्रोफेशन ऑफ मदर पूछा जा रहा है। तो जिस तरीके से मैंने ऊपर प्रोफेशन ऑफ फादर एक्सप्लेन किया उसी तरीके से नीचे आपको सेम टू सेम अपनी मदर्स प्रोफेशन यहाँ पे बता देना होगा। एग्जैक्ट प्रोफेशन नेम बताना है, सर्विस में है या नहीं है वो बताना है। अगर है तो यस करके डिटेल देनी है, नहीं है तो नो कर दीजिए, आपसे डिटेल नहीं लिया जाएगा। तो हर एक जानकारी सही सही बता दीजिए। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो नीचे मदर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पैरामिलिट्री सर्विसेज और अदर डिटेल आपसे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और पैरामिलिट्री सर्विस के बारे में मैंने पिता के बारे में ऊपर बता दिया था। सेम तरीके से माता जी के बारे में आप यहाँ पे टाइप कर दें। अगर है तो यस कीजिए, डिटेल दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। बाकी यहाँ पे अदर्स डिटेल पर आपको नीचे एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बताया जाएगा। आपके पिता के पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो यस कीजिए, डिटेल दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। बाकी स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो नीचे आईटीआर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है जो कि पिछले 3 साल का आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आईटीआर फिल किया है तो आपको यहाँ पे डिटेल दे देना होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर आपको तीनों साल का अलग अलग डिटेल दे देना होगा। उसके बाद डिटेल देने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पिता ने आईटीआर फाइल किया है। अगर किया है तो यस कीजिए और नीचे आपको अपलोड करना होगा। अभी हम बताएंगे कि कहाँ पे अपलोड करना है। तो किया है तो यस कर दीजिए और आईटीआर फाइल नहीं किया है तो नो कर दीजिए। बाकी अगर आप नो करते हैं तो आपको अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके आईटीआर जो 3 साल का आपको अपलोड करना है वो आपके पास है
है या नहीं है, तो है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करिए। लेकिन अगर आप नो करते हैं तो आपको अंडरटेकिंग सबमिट करना होता है, जिसके लिए नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। तो हर एक डिटेल को दे दीजिए यहाँ पर। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद सेम तरीके से मदर्स ITR इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है, तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी डिटेल दे देना है। और एक और बात है, अगर कोई भी इनकम नहीं है तो यहाँ पे 0 आप टाइप कर सकते हैं, फादर्स और मदर्स दोनों में। तो आप अपने तरीके से यहाँ पे डिटेल दे दें। उसके बाद यहाँ पे डिटेल देने के बाद स्क्रॉल डाउन करना होगा आपको। नीचे यहाँ पर आपको अपने ITR के फाइल को अपलोड करना होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको अपने ITR के फाइल को मर्ज करके अपलोड करना होगा। फादर के 3 साल का और मदर के 3 साल का यहाँ पर ITR मांगा गया है, तो आपको 3-3-6 फाइल बनाकर एक में मर्ज करना है और एक ही फाइल में आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा। फाइल फॉर्मेट की बात करें तो PDF होना चाहिए, और साइज की बात करें तो 2 MB के अंदर आपको बना कर रखना है, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपसे नीचे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए फाइल अपलोड करने को बोला जा रहा है, जिसमें आपसे नीचे बताया जा रहा है कि ये प्रूफ सपोर्ट ऑफ सर्विस, स्टेटस, लैंड होल्डिंग, इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के लिए मांगा जा रहा है। तो अगर आपने ऊपर डिटेल दिया है तो यहाँ पर आपको यस करके चूज फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। PDF फाइल होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 2 MB बताया गया है। बाकी यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अंडरटेकिंग में आपको आपका अंडरटेकिंग दिख जाएगा, जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपके पिता का नाम रहेगा। उसके बाद रेसिडेंट ऑफ विलेज, टाउन, सिटी, तो नीचे यहाँ पर आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना होगा, या फिर आप विलेज, टाउन, सिटी भी लिख सकते हैं। बाकी स्टेट सेलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेव कर देना है। यहाँ पर आपका OBC एनेक्चर का काम खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि आपको OBC एनेक्चर पे भी ग्रीन टिक मिल चुका है। तो अपने हर एक डिटेल को देने के बाद सबमिट कर दीजिए। आपका OTR यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि OBC एनेक्चर को लेकर आपके मन में जो जो प्रॉब्लम था, जो जो डाउट था, वो सॉल्व हो गया होगा। इस वीडियो को देखकर आप OBC एनेक्चर को आसानी से फिल कर पाएंगे और अपना OTR कंप्लीट कर पाएंगे। अब यहाँ पर OTR कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी फॉर्म फिल करना होता है, उसके लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाकर आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए। बाकी आपको जो भी फॉर्म फिल करना है वहां पर आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। OBC एनेक्चर के बारे में पूरी डिटेल बता दी गई है। अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद।